इसी तरह मैं मरियम मगदलीनी के बारे कुछ सबसे पहले बताना चाहती हूँ। तो जब सबसे पहले यीशु मसीह के कब्र पर पहुंची, वो कौन पहुंचे थे? मरियम मगदलीनी पहुंची थी। ये वो मरियम मगदलीनी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये मरियम आई थी। इसी तरह पिछले इतवार में हमें पास्टर साहब ने सहा दिया था कि मरियम मगदलीनी थी, ये कब्र पे आई है। तो इसी तरह ही यहोवा पाक खुदा ने इसकी मदद की, 2 फरिश्तों के रूबरू इसको खड़ा किया और फरिश्तों ने गाई दी कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। तो फिर इसी तरह ही मरियम मगदलीनी कब्र के पास खड़ी रोती रही। तो फिर वक़्त आया, यीशु मसीह मरियम मगदलीनी को मिला तो उसने कहा कि जाकर मेरे भाइयों को खबर दो। इसी तरह ही आज वक़्त है कि यीशु मसीह हम देखते हैं कि शागिर्दों के दरमियान किस तरह शामिल होते हैं। हालेलुया। यीशु ने 2 बार शागिर्दों को कहा तुम्हारी सलामती हो, और शागिर्द देकर खुश हुए और बहुत खुश हुए। यीशु ने 2 बार कहा सलामती हो। इसी तरह अजीजों हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने हाथ और पसली उनको दहाई ताकि इनको यकीन हो जाए, क्योंकि बंद दरवाजों से यीशु मसीह दाखिल हुआ था। इसलिए यीशु मसीह ने जाना कि ये डर ना जाए भी ये कौन है। इसी तरह हम खुदावंद के कलाम को सीखते हुए फिर हम देखेंगे यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। जिसी तरह बाप ने मुझे भेजा इसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। उन पर रूह फूंका और कहा रूल कुद्दस लो, रूल कुद्दस लो। रूल कुद्दस का मतलब है कि यीशु मसीह ने शागिर्दों को इख्तियार दे दिया था। जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे जाएंगे, जिनके कैम रखोगे उनके कैम किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा अजीजो इख्तियार है जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया था। आज वक़्त है कि हमको खुदावंद ने सहाया है। कलाम के वसीला से, अपने खादमों के वसीला से हम सीखते हैं, हम मुकम्मल हो जाएं, हम कामल हो जाएं, हम यीशु मसीह के तख्त के पास आ जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें। जैसे कि मरियम मगदलीनी ने यीशु से बरकत पाई, 7 बुजुर्गों से रिहाई पाई, तो वो यीशु मसीह की शागिर्द बन गई। 2 बार मरियम मगदलीनी आई है। एक बार जब यीशु मसीह की ईद मनाते हैं, फिर दूसरी बार मरियम मगदलीनी आती है, फिर भाइयों को खबर देती। यीशु मसीह ने इसी को ही बोला है कि जाकर मेरे भाइयों को कहो कि मैं तुम्हें गलील में मिलता हूँ। ये वो वादा है जो यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी के साथ किया था। आज हम देखते हैं बंद दरवाजों से यहूदियों के डर से मारे जो शागिर्द रसूल थे वो बंद थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे। तो यीशु मसीह उनमें भी जाकर खड़ा हो गया। दरवाजे बंद थे। चीजों आज सोचने की बात है, दरवाजे बंद है तो यीशु उनके बीच में आकर खड़ा हुआ। और कैसे हो गया? पहले यीशु मसीह जो जिस्म रखते थे इसलिए, फिर यीशु मसीह जलाल में आए तो बदल गए। इसी तरह यीशु मसीह बंद दरवाजों में से गुजर जा सकता है। मेरे अजीजों, आज वक्त हम भी जलाली होते जाएं, यीशु मसीह के फजल में यीशु मसीह के फजल के मताए हो जाएं, क्योंकि उसका फजल ही हमारे लिए काफी है। उसके लहू से हम सबको मिली माफी है। उसने हम सबको अपने पाक लहू से धो के पाक साफ कर दिया है। इसी तरह हम यीशु मसीह के कलाम को जानते हुए आज कलाम को सुने और सेरसुदा हो जाएं। जिसी तरह खुदा यीशु मसीह ने हमें बरकत दी है, रसूलों का औहदा दिया है, रूह फूंका है, फिर कह दिया रूल कुद्दस लो। इसी तरह फिर उसने इख्तियार दे दिए हैं। इसी तरह सबको उसने इख्तियार देना है। आप उसके वादे के मुंतज़िर रहो जो उसने वादा सबके साथ किया है कि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता है, थोड़े दिनों के बाद तुम रूल कुद्दस पाओगे। तो इसी तरह मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वो वादा है यीशु का जो उसने रसूलों के साथ किया है जिन्हें उन्हें चुना था। रूल कुद्दस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को जिंदा जाहिर किया। चुनाचे वो 40 दिन तक सबको नजर आता रहा। 40 दिन यीशु मसीह भारी भारी हर एक को अपने रसूलों पर ज़ाहिर जिंदा होता रहा। इसी तरह ही
जो यहोवा पाक खुदा ने अपने बेटे को बरकत दी, वही हमें बरकत देना चाहता है। कहता है कि जिसी तरह बाप ने मुझे भेजा है, उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। इसी तरह रूह कुद्दस से भरपूर करता है। रूह कुद्दस बयाना में देता है और तोहफे में देता है। क्यों ना आज हम पाक रूह को लें और अपनी जिंदगी में दाखिल हो जाएं, तो समान में दाखिल हो जाएं और आबे हजात की किताब में नाम लिखवाएं। जिसका आबे हजात की किताब में नाम लिखा जाएगा अपनी जिंदगी पाएगा। जिसका नाम आबे हजात की किताब में नहीं लिखा होगा वो आसमान में दाखिल नहीं होगा। वक्त है कि खुदावंद के वादे को पूरा करें। उसने आप सबके लिए अपनी जान का फिदिया दिया हुआ है। इसी तरह खुदावंद यहोवा पाक खुदा ने हमें सहा दिया है कि आप फानी जो जिस्म के ख्वाहिशों से गुनाह करते हो उसके ताबे ना रहो, क्योंकि वो जो गुनाह है तुम्हें बर्बाद करता है, तुम्हें तबाह करता है। इस वक्त कलाम को जो सुन रहे हैं ये बहुत ही हार्ड है हमारी जिंदगियों के लिए। आज सोचना है कि हमारी जिंदगियां किस तरह चलती है। जिस तरह के खुदावंद का बंदा पलूस कहता है, खुदावंद हमें दिन जिंदगी के सीखना सहा। आज हमने सीखना है कि दिन जिंदगी के किस तरह गुजारने हैं और किस तरह चलना है। वक्त यीशु मसीह ने आप सबको बेटियां बेटे बना लिया है, आप सबको आजाद कर दिया है। आप सब जो पहले गुनाह में थे आज यीशु मसीह के फजल के ताबे हैं और यीशु मसीह में कायम हैं। तो यीशु मसीह जो है हमेशा की जिंदगी है। इसी तरह जब हम खुदावंद के सांचे में ढाले जाते हैं फिर हमें पता चलता है कि रास्तबाजों का अदब क्या है, खादमों का अदब क्या है, हैकल का एहतराम क्या है, खड़ा होने का एहतराम क्या है, बैठने का एहतराम क्या है। इसी तरह ही हम गुनाह में होते हैं तो हमें किसी चीज का भी पता नहीं होता। जैसे जैसे हम तौबा कर लेते हैं, गुनाह का करार करते हैं, इसी तरह हम खुदा के जलाल में ममूर होते जाते हैं। फिर हमारा खुदा हम पर अपना हाथ बढ़ाता है, वो रूह कुद्दस नाम में देता है, फिर हम रसूलों का औहदा पाते हैं। इसी तरह रसूलों को खुदा ने बहुत सी बरकत दी और बहुत सी बरकत देकर कहा, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा और मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, रूह कुद्दस तुम्हें देता हूँ, रूह कुद्दस लो। इसी तरह यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम यरूशलेम के बाहर ना जाना जब तक कि वो बात पूरी ना हो जाए। यानी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, थोड़े दिनों के बाद तुम रूह कुद्दस पाओगे।